नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ में हर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। यूपी सरकार ने मदरसों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना रखने के लिए उद्देश्य से योगी सरकार ने अब एक नया प्रोटोकॉल लागू किया है। इसके तहत प्रदेश के मदरसों में पढ़ाने वाले मौलाना और सभी छात्रों का पूरा ब्यौरा एटीएस को सौंपना होगा। ये कदम ऐसे समय सामने आया है जब हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद कई राज्यों की सुरक्षा एजेंसियां अपने अपने स्तर पर जांच का दायरा बढ़ा रही हैं। नए आदेश के अनुसार प्रदेश के हर मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसे को अपना यहां कार्यरत सभी शिक्षकों और धार्मिक प्रशिक्षकों की व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, मोबाइल नंबर, स्थायी पता, आधार कार्ड विवरण और अन्य पहचान संबंधी कागजात एटीएस कार्यालय को उपलब्ध कराने होंगे। इसी तरह मदरसों में पढ़ने वाले सभी छात्रों का विवरण और मोबाइल नंबर भी सूचीबद्ध कर जमा किया जाना अनिवार्य किया गया है। कई जिलों में इस काम को शुरू कर दिया गया है। वहीं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और बाहरी और विदेशी छात्रों को रिकॉर्ड भी जांच एजेंसियों ने मांगा है। केंद्र एजेंसियों के साथ राज्य स्तरीय टीमों को भी निर्देश मिला है कि धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों में आने जाने वाले की पहचान की क्रॉस चेकिंग मजबूत की जाए। इसी कड़ी में यूपी एटीएस ने मदरसों से विस्तृत विवरण मांगने की प्रक्रिया शुरू की है। एजेंसियों का कहना है कि यह कदम किसी संस्था के खिलाफ नहीं बल्कि सुरक्षा को प्राथमिकता देने की नीति का हिस्सा है, ताकि किसी भी संभावित खतरे को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सके। ऐसे में ये कदम जो कि देखने को मिला है यूपी में मदरसों के लिए जो नया नियम है, आइए ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको समझाएं। यूपी में मदरसों पर यूपी एटीएस की अब नजर है। सरकार का निर्देश है और एटीएस की भूमिका इससे बढ़ जाएगी। मदरसों से जुड़ी जानकारी मांगी गई है। मोबाइल नंबर, दस्तावेज जमा करने के निर्देश हैं। एटीएस को अब सभी छात्रों की मौलानाओं की जानकारी देनी होगी। मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवियों की भी जानकारी मांगी गई है। कई जिलों में इस काम को शुरू कर दिया गया है। विदेश छात्रों का रिकॉर्ड भी जांच एजेंसियों ने मांगा है। आय के स्रोत और बच्चों से जुड़े कागज भी चेक होंगे। अल्पसंख्यक विभाग से ये आंकड़ा मांगा गया है। मदरसों की जांच के लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है। ये योगी सरकार की ओर से नया प्रोटोकॉल जो कि जारी हुआ है, यानी कि मदरसों से जितनी भी जुड़ी जानकारी है, चाहे वो फोन नंबर्स हो, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी डिटेल्स मांगी गई हैं। दस्तावेज भी जमा करने होंगे और एटीएस को ये जानकारी देनी होगी सभी छात्राओं के बारे में, मौलानाओं के बारे में। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद से ही हमने देखा कि लगातार सभी सफेद पोशों को भी डिटेल्स खंगाली जा रही हैं। इनफैक्ट जो बाहर से पढ़कर आए हैं, विदेश से पढ़कर आए हैं, उनकी भी डिटेल्स को खंगाला जा रहा है। ऐसे में यह कदम बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। आइए इसको लेकर और बातचीत करेंगे। शुभेंदु शेखर अवस्थी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और कृति निधि पांडे बीजेपी के प्रवक्ता, देश रतन निगम राजनीतिक विश्लेषक, तीनों ही हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का। देश रतन जी, सबसे पहले तो मैं आपके पास आऊंगी। ये जो पूरा नया फैसला या एक तरीके से प्रोटोकॉल निकलकर सामने आया है, क्या लगता है ये कितना ज्यादा जरूरी है? देखिए हर्षा जी, दिल्ली में जो बम धमाका हुआ जिसमें 12-13 लोगों की जान गई, और जिस स्तर पर वहाँ पे जो विस्फोटक मात्रा में सामान मिला है, वो बहुत ही चौंकाने वाला और संवेदनशील है। भारत की सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, और आतंकवाद से पूरा विश्व ग्रसित है, इस वक्त परेशान है। यूरोप ले लीजिए, मिडिल ईस्ट ले लीजिए, अरब देश भी परेशान है। वहाँ पर भी आईसिस और तालिबान ने दंगे किए हुए हैं। वो हालात भारत में भी आ रहे हैं, और सबसे परेशानी की बात है, जिनको हम पढ़ा लिखा समझते हैं वो ही इसमें आगे बढ़ के, और सुसाइड बॉम्बिंग भारत में इससे पहले जम्मू कश्मीर में हुआ था। पुलवामा में कार घुसेड़ दी गई थी एक बस में आर्मी वालों के, तो जहाँ पे लोग मारे गए थे। और ये दूसरा सुसाइड बॉम्बिंग, ये एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड है हमारे भारत में। तो इससे निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं, और ये बहुत जरूरी है। मदरसों की जो शिक्षा है, वहां से इस तरह का जो ब्रेन वॉशिंग होती है बचपन में ही जो ब्रेन वॉशिंग होती है, वो वहीं से ही ये सब सीख के निकल रहे हैं। तो मौलानाओं का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ब्रेन वॉशिंग वहीं से शुरू होती है, और धीमे धीमे बच्चों में इस तरह का जहर भर दिया जाता है। हिंदू विरोध, भारत विरोध दोनों एक साथ देखने को मिलता है। तो ये बहुत जरूरी हो गया। यूपी में तो योगी सरकार है, वो कुछ भी टॉलरेट नहीं करती है, भारत की सुरक्षा हो या हिंदू विरोध हो। आप अगर भारत के संविधान के तहत हैं, तो भारत के संविधान में जो मूलभूत सुविधाएं आपको दी गई, अधिकार दिए गए हैं और दायित्व दिया गया है, वो आपको पालन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो कानून सर्वोपरि है, विधि विधान है हमारा, और उसी के तहत
ये जो जांच पड़ताल चल रही है, कौन आता है कौन जाता है, विदेशी छात्र है, मौलाना है, शिक्षक हैं, क्योंकि शिक्षक भी, आप अल फलाह यूनिवर्सिटी में शिक्षक लोग भी इसमें लिप्त पाए गए हैं दिल्ली के बम धमाके में। तो स्टूडेंट्स, टीचर्स, चाहे वो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, कितना भी कोई पढ़ा लिखा हो और किसी भी समाज का हो, एक इसमें हिंदू लेडी भी पकड़ी गई जिन्होंने पैसा दिया था। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है और सतर्कता बहुत जरूरी है। देखिए, सतर्कता से ही बचा जा सकता है इन चीजों से। बम धमाका हो गया, उसके बाद तो सरकारी एजेंसियां हैं, पुलिसें अपने कार्य कर रही हैं और निपुणता से बहुत अच्छे से कर रही हैं, लेकिन सतर्कता से क्या होता है, ऐसी चीजों से बचा जा सकता है। दिल्ली धमाके में अगर वो पूरा 3000 किलो जो आपका अमोनियम नाइट्रेट हो, जो भी आपका वो उसमें मटेरियल था, अगर वो पूरा हो जाता, तो आयरलैंड में एक ऐसा ही बम धमाका हुआ तो इसमें सिर्फ 1000 किलो का इस्तेमाल किया था, 1-1.5 किलोमीटर तक सारा का सारा क्षेत्र बर्बाद हो गया था, तबाह हो गया था, और उसमें पता नहीं कितने लोग मारे गए थे। ये सुरक्षा एजेंसियों की भी हमें दाद देनी पड़ेगी कि उस स्तर पर इसको जाने नहीं दिया। फौरन उन्होंने गिरफ्तारियां करी, और जम्मू कश्मीर से लेके चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, जहां पर भी ये लोग अगर छुपे होंगे, इनका पकड़ना जरूरी है, इनकी धरपकड़ जरूरी है। एंटी टेरर लॉज है यूपी, जो आपका हमारे और भी जो लॉज हैं, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित, जिस तरह से पैसा इधर से उधर किया जाता है, और टेरर से रिलेटेड आपके जितने भी लॉज हैं, उनके तहत इनको सजा मिलनी चाहिए और बहुत जरूरी है। और कानून और सख्त करना चाहिए। ये जो कोर्ट्स आजकल कहते हैं कि हम डेथ रेयरेस्ट ऑफ रेयर में देंगे, तो वो सब देखिए हमें अब बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि जिस धार्मिक उन्मादता के साथ विश्व में भर में ये आतंकवाद जो बढ़ रहा है, उससे निपटना पड़ेगा हमें। बिल्कुल। कृति जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से मदरसों की जांच के लिए तमाम दस्तावेज यहाँ पर मांगे गए हैं, टीचर्स के बारे में, मौलानाओं के बारे में, छात्रों के बारे में, लाजमी है कि इसको लेकर आपत्ति भी देखने को मिलेगी। देखिए हर्षा जी, सवाल आपत्ति करने सवाल है कि देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, और देश के अंदर जब से मोदी जी की सरकार बनी है, मोदी साहब पहले दिन से इस बात को लगातार कहते हैं कि हम आतंकवाद को समाप्त करेंगे। आपको याद होगा, नोटबंदी के बाद भी मोदी जी ने कहा था कि आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, लेकिन नोटबंदी के बाद की भी घटना, लगातार कई घटनाएं हुई, चाहे वो पुलवामा की घटना ले लीजिए, चाहे उरी की घटना ले लीजिए, चाहे पठानकोट की घटना ले लीजिए, चाहे पहलगाम की घटना ले लीजिए। पुलवामा के अंदर भी आज तक इस बात की, देखिए राजनीतिक विश्लेषक निगम साहब बैठे हैं, उन्होंने बहुत निष्पक्षता के साथ आतंकवाद की में हिंदुओं के शामिल होने की बात कही। मुसलमान आतंकवादी हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो समाज के किसी भी हिस्से के लिए उचित नहीं है, समाज में कहीं भी उसका कोई स्थान नहीं है, उसके खिलाफ एक्शन होना ही चाहिए। लेकिन आज तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया हर्षा जी कि पुलवामा में 100 किलो ऑर्डिनेंस कहां से आया। हमारी जांच एजेंसियां इस बात का खुलासा आज तक नहीं कर पाई। कौन लाया, कहां से आया, जो लाया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। ये चीजें अगर सार्वजनिक होंगी, एक्शन अगर लोगों को दिखता रहता, तो डर के बिना आगे कोई काम होना नहीं है। डर से ही जीता जा सकता आतंकवाद पे। टेरर, सरकार का टेरर चाहिए आतंकवाद पे विजय पाने के लिए। और मैं कह रहा हूं, मदरसों की जांच हो, जो भी संदिग्ध हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे मदरसा हो, चाहे क्रिश्चियंस की कोई संस्था हो, चाहे बौद्धिस्ट की कोई संस्था, कोई संस्था, जांच एक प्रक्रिया है, जांच हो, किसी का उत्पीड़न ना हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, पूरी ईमानदारी के साथ एटीएस जहां चाहे जांच करे, लेकिन इस तरीके की घटनाओं पे रोक लगना चाहिए। और सरकार कहीं न कहीं इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं। बिल्कुल कृति जी, आपने बेहद अच्छी बात यहाँ पर कही कि ना केवल मदरसों की, लेकिन स्कूल्स की भी, चाहे वो क्रिश्चियन स्कूल्स ही क्यों ना हो, इन सभी की जांच होनी चाहिए। लेकिन शुभेंदु जी, जिस तरीके से केवल मदरसों की फिलहाल जांच की बात ही निकलकर सामने आई है, ऐसे में तो ये एक तरीके से मुस्लिम टारगेटेड जो मदरसे होते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वहां पर अधिकतर मुस्लिम बच्चे ही पढ़ने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो टारगेटेड भी तो महसूस कर सकते हैं। अब कोई तो कुछ ना कुछ तो महसूस करेगा ही। दिल्ली में जो 14 लोगों की मृत्यु हो गई है, उसमें कौन लोग जुड़े हुए थे? अब यदि कोई परिवार के अंदर कोई आतंकवादी पैदा हुआ है, तो उस परिवार को भी उसकी हीट तो सुननी ही पड़ेगी।
जांच होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, और जिसके कारण हुआ है उसको और समझ में आना चाहिए कि हमारे 4 लोग यदि इस पूरे एक क्षेत्र में 4 आतंकवादी बनते हैं तो उस पूरे क्षेत्र के घर घर के अंदर जांच होती है, सबको फर्क पड़ता है। कैसे पता लगाएं? किसी के चेहरे पे तो लिखा नहीं है कि निधि पांडे जी कि ये आतंकवादी है, इसको पकड़ लो, ये आतंकवादी नहीं है, इसको छोड़ दो, इसलिए जांच करनी पड़ेगी। और 100 के 100, जब 100 के 100 आतंकवादी घटनाएं होती हैं और उसमें उन्हीं मुसलमानों का नाम आता है, उन्हीं लोगों का नाम आता है जो मदरसे से निकल के आते हैं, तब ये सोचना पड़ता है कि क्या इन मदरसों की आवश्यकता है आज देश में। अल फरा यूनिवर्सिटी, आपने नाम तो नहीं सुना होगा कभी, हमने दुनिया भर के नाम सुने, लोग पढ़ते रहे, डॉक्टर बनते रहे, और डॉक्टर का क्या काम था? डॉक्टर का काम था कि किसी मरते हुए व्यक्ति को बचाना। डॉक्टर का काम ये नहीं था कि 13 लोगों को और मार देना। और आज भी आप बैठे हुए हैं कि पुलवामा में कहां से आया। अरे शर्म आनी चाहिए आज भी आपको इस तरीके के शब्द निकालकर सरकार के ऊपर क्वेश्चन पूछकर। आपको ये कहना चाहिए था कि जरूर बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। कौन कौन लोग मदरसे में पढ़ रहे हैं, कौन कौन लोग मदरसे में पढ़ा रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी क्या है? लोगों का पैसा मदरसे में आ रहा है, और साथ में मदरसे ही नहीं, ये मुस्लिम समाज के लोग और भी जो हिंदू और बाकी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि अब लगता है कि ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ये ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जांच सबकी भी, किसके ऊपर भी आपको लगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, यदि लगता है कि कहीं ना कहीं से कोई कनेक्ट है तो जांच जरूर होनी चाहिए। इसमें ना ही निगम साहब को प्रॉब्लम होगी, ना ही हर्षा को प्रॉब्लम होगी, ना ही चकीनाथ पांडे जी को होनी चाहिए। सरकार को कोसने से अच्छा है कि हमको पहले अपना घर देखना चाहिए। सरकार को कोई नहीं कोस रहा है, लेकिन बस मेरा कहना ये है कि जांच के दायरे में सभी आने चाहिए, चाहे वो मदरसे हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो क्रिश्चियन स्कूल ही क्यों ना हो। जिस तरीके से कृति जी ने भी मेंशन किया था, सरकार पर कोई भी सवाल नहीं खड़े कर रहा। ये कदम बहुत अच्छा है, ये प्रोटोकॉल बहुत अच्छा है, और जिस तरीके से आपने भी मेंशन किया कि जांच वाकई होनी चाहिए। यहाँ देखिए टारगेटेड महसूस करने की बात की जा रही है, सरकार के कदम पर कोई भी सवाल नहीं खड़े कर रहा है। उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया, इसका जवाब है। शुभेंदु जी, मैं आपके पास आऊंगी। देश रतन जी, यहाँ पर ये जो तमाम दस्तावेज खंगाले जाएंगे, क्या लगता है क्या कुछ उसमें निकलकर सामने आ सकता है? कितना बेनिफिट इसका देखने को मिल सकता है इस पूरी जांच पड़ताल में? देखिए, ये तो अभी जांच पड़ताल चल रही है, क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा पता नहीं लगेगा, लेकिन एक संदेश जरूर चला जाएगा। अगर इन जगह का गलत इस्तेमाल हो रहा है तो वो सतर्क भी होंगे, और वो वहां पर यूनिवर्सिटीज और मदरसे और स्कूल्स भी सतर्क होंगे, वो भी कदम उठाएंगे, जांच करेंगे। और इससे बड़ा देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम सब सरकार सरकार बोलते हैं, हमारे एक व्यक्तिगत रूप पे और सामाजिक रूप पे हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमें सतर्क रहना पड़ेगा। हमारे आसपास क्या हो रहा है आंख नहीं बंद करनी पड़ेगी, और वो हमें सरकारी एजेंसियों को, पुलिस को अपने माध्यम से वो जानकारी उनको देनी पड़ेगी। कहीं भी कोई संदिग्ध गतिविधि हो रही है या व्यक्ति पाया जा रहा है, उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। समाज का, बिना समाज के जागरूक हुए सरकार के भी हाथ बंध जाते हैं। सरकार हर जगह पुलिस वाला नहीं बैठा सकती, हर गली मोहल्ले में, हर परिवार में पुलिस वाला नहीं बैठा सकती। इसलिए एक समाज के तौर पर हमें जो अपना दायित्व है उसका भी निर्वहन करना चाहिए। हमारा संविधान भी संवैधानिक दायित्व की बात करता है, कर्तव्य की बात करता है, वो हमारे साफ दिया हुआ है। तो इन सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। निकल के तो आ भी सकती हैं बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं है, लेकिन तार जो बम धमाके के आगे जो हो सकते हैं उन्हें भी हम रोक सकते हैं। चीजें निकल सकती हैं, संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा सकती है। जो जगह जगह अगर डॉक्टर्स, जिनका जीवन जैसा अभी बताया, उनका वो शपथ लेते हैं जिंदगी बचाने की, लेकिन वो अगर जिंदगी ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनकी जो ब्रेन वॉशिंग हुई है, जो नीचे स्तर पर इनको सिखाया गया है, और कहाँ से सिखाया गया है, कौन सिखा रहा है इनको, कौन शिक्षक और मौलाना है, तो उनकी तो धरपकड़ जरूरी है ना, नहीं तो वो तो सिखाते ही रहेंगे। और सबसे छोटे बच्चों की जो ब्रेन वॉशिंग होती है, परेशानी वहीं से निकल के आ रही है मौलाना की, क्योंकि इसमें नाम आया है, उसके वीडियो भी आए हैं, जिसने अपने आप को उड़ा दिया। उसने ये भी बताया है, आप लोग जो सुसाइड बॉम्बिंग है उसको गलत समझते हैं, वो सुसाइड बॉम्बिंग नहीं है। हम निश्चित जगह पे ये चीजें करते हैं क्योंकि हमें, हमारा धर्म हमको ये सिखाता है। उसका वीडियो देखिए,
रोए खड़े हो जाएंगे आपके। तो कहीं ना कहीं धर्म है, और यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के 99% आतंकवादी जिनको डिजिग्नेट किया गया वो इस्लाम से क्यों आते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मुसलमानों को भी अपने अंतरात्मा में खोजना पड़ेगा और कॉन्शियंस में जाके झांक के देखना पड़ेगा कि गलतियां कहाँ हो रही हैं। उस समाज में से भी लोगों को आके, अगर कहीं मौलाना इस तरह की सीख दे रहे हैं तो उनको रोकना पड़ेगा, सरकार को बताना पड़ेगा, जांच एजेंसियों पुलिस के पास जाना पड़ेगा उनको। वरना ये जो जगह जगह से लोग निकल के आ रहे हैं, इस तरह के बम धमाके आतंकवाद कर रहे हैं और हॉस्टल से जो AK-47 मिल रही हैं, ये फिर चलता रहेगा। सरकार अपना दायित्व निभा रही है, लेकिन हमें सामाजिक तौर पर भी, और मुस्लिम समाज को जहां तक मैं समझता हूं, निकल के बाहर आना पड़ेगा। अपने बच्चों से पूछना पड़ेगा घर में कि कोई इस तरह की बातें तो नहीं कर रहा है उनके स्कूल, मदरसे और कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम आतंकवाद का समूल विनाश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समाज जब खड़ा हो जाता है इसके विरोध में तब कोई नहीं बच पाता। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए, सरकार की अकाउंटेबिलिटी है, हम लोग सरकार से सवाल जरूर पूछेंगे, लेकिन समाज के स्तर पर समाज को जागरूक होना बहुत जरूरी है। हमें अपना कर्तव्य दायित्व निभाना चाहिए, और जहां कोई ऐसी गतिविधियां, संदिग्ध गतिविधियां मिलती हैं, दिखती हैं या अपराध होने वाला है, तो वो उसको हमें कानूनी तौर पर लोगों की नजर में, सरकार की नजर में, सुरक्षा एजेंसियों की नजर में लाना पड़ेगा। तभी इसका समूल विनाश होगा। पूरा विश्व परेशान है। यूरोप देख लीजिए आप, मिडिल ईस्ट देख लीजिए, हर जगह परेशानियां हैं। क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? क्या उनकी किताबों में कुछ ऐसा लिखा है जिसके कारण से ये सीख रहे हैं? क्योंकि मैंने जो पढ़ा है वो, और ज्यादातर मैंने विदेशी मौलानाओं को, और जो इनके बहुत स्कॉलर्स हैं, वो कहते हैं परेशानियां हैं हमारी किताबों में, जो बहुत न्यूट्रल होके कहते हैं। इसका हमें निदान और समाधान निकालना पड़ेगा। अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं, हमने यहाँ से तो अपने गंदे जो गलत लोग थे उनको निकाल दिया, वो विश्व भर में फैल गए, आपने उनको शरण दे दी, यूरोप ने शरण दे दी, और जगह शरण दे दी, जिससे कि फ्रांस हुआ, इंग्लैंड हुआ, स्वीडन हुआ, डेनमार्क हुआ, सब जगह परेशानियां हो रही हैं। तो देखिए, गहन जांच, गहन विषय है जिसके हमको तह तक जाना पड़ेगा, और जो जो कारण है उनको पहले चिन्हित करना, उनको फिर उनका निवारण ढूंढना किस तरह से, और मुस्लिम समाज को आना पड़ेगा सामने। देखिए, कहीं बम धमाका होता है, मुस्लिम समाज शांत हो जाता है। आतंकवादी कुछ आतंकवाद फैलाता है तो मुस्लिम समाज शांत रहता है, एक दो लोग बोलते हैं और फिर उसको बचाने लगते हैं। दिल्ली का बम धमाका हुआ, बहुत सारे ऐसे वीडियोस आ गए जिसमें बोला गया है कि ये बिहार के इलेक्शन से संबंधित किया गया है। तो ये बताइए, इस तरह की जो चीजें हैं, मुस्लिम समाज अगर इस तरह शांत हो जाएगा तो आतंकवाद और आतंकवादियों को बहुत ही प्रोत्साहन मिलेगा, वो तो अपनी गतिविधियों में लगे रहेंगे। कोई दोहराई नहीं है कि सबसे ज्यादा रेडिकलाइजेशन भी मुस्लिम समुदाय में ही देखने को मिलता है, और जिस तरीके से तमाम सफेद पोश जो पकड़े गए थे वो अधिकतर इसी समुदाय के थे, जिसकी वजह से कई और सवाल भी यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। कृति जी, मैं आपके पास आऊंगी। इससे न केवल देखिए जांच पड़ताल में सहयोग होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मदरसों को एक ढर्रा हमेशा से रहा है, उसमें मॉडर्नाइजेशन भी देखने को मिलेगा। देखिए हर्षा जी, मैं कतई इस बात की खिलाफत नहीं करता कि जांच नहीं होनी चाहिए, और बम धमाकों में भी सहयोग, फाइनेंशियली सहयोग करने वाली आखिर कोई हिंदू महिला है। तो अगर इस तरीके से हरियाणा में आपने देखा कि एक हिंदू महिला किस तरीके से पाकिस्तान तक गई और किस तरीके से भारत की बात को पाकिस्तान तक पहुंचाने का काम करती थी, उसकी गिरफ्तारी हुई। पंजाब में जो DSP देविंदर सिंह जी थे, वो किस तरीके से शामिल आतंक, इस तरीके से मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आतंकवाद पर नकेल कसना हो तो पूरी ईमानदारी के साथ जांच पड़ताल सब जगह हो जाए, सब जगह हो। आप देखिए ना, मैं कह रहा हूं मदरसों की भी जांच हो, विद्यालयों की भी जांच हो, क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट हो उनकी भी जांच हो जाए, बौद्धिस्टों की जो विद्यालय उनकी भी जांच, जितने भी इंस्टीट्यूट है सबकी लिस्टिंग अगर सरकार के पास उपलब्ध हो जाए तो इसमें बुराई क्या है? जांच तो सबकी हो जाए। मैं तो कह रहा, आतंकवाद नासूर बनता जा रहा, आतंकवाद के खिलाफ सबको जागरूक होना पड़ेगा, सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। लेकिन शुभेंदु जी नाराज हो रहे हैं, सरकार में आप हैं तो सवाल किससे पूछा जाएगा? सरकार आप चला रहे 10 साल से, ज्यादा हो गया तो जवाब किससे पूछा जाएगा? अगर विदेशी घुसपैठिए आज भी भारत के अंदर आ रहे हैं, आपके गृह मंत्री कह रहे हैं कि विदेशी घुसपैठिए आ रहे हैं, तो सवाल किससे पूछा जाएगा? आतंकवादी घटनाएं अगर एक एक करके लगातार हो रही हैं तो सवाल किससे पूछा जाएगा?
अगर हम अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार है तो सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आखिर ये घटनाएं हो क्यों रही हैं? सरकार कहां फेलोर हो जा रही है? सरकार की एजेंसियां कहां फेलोर हो जा रही हैं? किस तरीके की बड़ी बड़ी घटनाएं हो जा रही हैं और सरकार उसको रोकने में नाकाम हो जा रही है। बिल्कुल। शुभेंदु जी, इसको लेकर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? ठीक है, देखो भाई, जो ये नासूर है ये आजादी के बाद से तो आ ही गया था, और उसके बाद आप समझो कि 11 साल के अंदर ये जो घटनाएं हैं, सभी डाटा देख लीजिए, ये बहुत कम हो गए। मैं ये नहीं कह रहा कि खत्म हो गए, पर बहुत कम हो गए। और जब उसके ऊपर मदरसे के ऊपर कभी कोई जो इस तरीके के मदरसे खुले थे या अवैध मदरसे खुले थे और कहीं बुलडोजर चलाया जाता था, तो बहुत सारे लोग हैं पता नहीं कहां कहां से इकट्ठा हो जाते हैं और कहते लगते हैं कि इनकी भी तो कोई राइट्स है। मेरे को समझ में नहीं आता कि ये जो नपुंसक लोग हैं, जो आतंकवादी नपुंसक हैं, जो छुप छुप के आते हैं, आपको मालूम होगा प्रतिनिधि पांडे जी, यदि जितना उनके पास वो था सामान, यदि वो सफल हो जाते उसको फोड़ने में, तो लगभग 400 कारें उड़ जाती, कितने लोगों की डेथ होती। ये तो हमको सुरक्षा कर्मियों की लोगों को थैंक्स बोलना चाहिए कि उन्होंने समय पे पकड़ा, भागते हुए गए और उसी में जल्दीबाजी में इन्होंने ये विस्फोट किया। पर ये प्रश्न भी तो आना चाहिए कि सुनहरी बाग मस्जिद के पार्किंग में बनाते रहे 3-3.5 घंटे। ये प्रश्न तो पूछना चाहिए, और आप भी पूछना चाहिए, हमको भी पूछना चाहिए। सीधा इल्जाम लगा के काम खत्म नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि 100% ऐसा नहीं है कि आतंकवादी। शुभेंदु जी, फिर सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि 2 साल से एक्सप्लोजिव्स इकट्ठे किए जा रहे थे, देरी भी तो देखने को मिली। हर्षा जी, मैं वही तो कह रहा हूं कि ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, इनके सामने बहुत बार हमारे ज्यादा पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं। हमारे ही बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट, पॉलिटिकल पार्टियां इनको बचाने में लगे रहते हैं। एनआरसी की बात करी तो सब आगे, नहीं एनआरसी नहीं होगी। अभी एसआईआर की बात करते हैं तो उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूं, बिल्कुल चिंता मत करो। कोई भी जो ये नपुंसक आतंकवादी है, उससे जुड़ा हुआ कोई भी परिवार, फिर से कह रहा हूं, नपुंसक आतंकवादियों से जुड़ा हुआ कोई भी परिवार, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, उसके साथ पूछते याद रखेंगे कि भारत की सरकार ने उनके साथ क्या किया है। इसलिए जो काम हो रहा है, मदरसों को अभी जांच हो रही है, हो सकता है इससे ज्यादा भी जांच हो और मुश्किल हो। कई बार आपके साथ जो लोग जुड़े हैं, आपके साथ कोई रहता हो, उससे भी जांच होगी। जांच में कोई प्रश्न नहीं, जो क्लियर है उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो जुड़ा है। और ये सब चीजें जो अभी हमारे राजनीतिक पर्यवेक्षक जी ने कहा कि कई बार कोर्ट छोड़ दे रहा है, उनको फांसी की सजा नहीं दी जा रही है, रेयर ऑफ रेयरेस्ट चीजों को ना करते हुए उनको जेल में रखा जा रहा है या बेल दी जा रही है। इसके ऊपर भी एक विशेष कानून इसमें पार्लियामेंट में आना चाहिए और 0 टॉलरेंस होनी चाहिए इससे उसके ऊपर, तब होगा। हमको आदत नहीं रही, हमको ये आदत ही नहीं रही कि हमको जब टाइट किया जाता है, पुलिस पूछताछ करती है, तो लगता है कि सरकार गड़बड़ कर रही है। ये कोई अल्पसंख्यक, ये कोई बहुसंख्यक का विषय नहीं है। जो आतंकवादी है वो आतंकवादी है, वो हिंदू मुस्लिम नहीं हो सकता। हम आज भी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, पर उस सबके विकास, उस सबके प्रयास और सबके साथ में रहने का मतलब ये नहीं है कि कोई हमारे देश के ऊपर आतंकवादी घटना करेगा। फायदा मिलता है लोगों को, लोग उसका उपयोग कर रहे हैं और उसमें बड़ा निरीह बन जाते हैं कि हम माइनॉरिटी हैं। मैं किसी जनरल चीजों को नहीं कहता। यदि 20 करोड़ मुस्लिम भारत में हैं तो मैं मानता हूं कि सभी आतंकवादी नहीं हैं, पर उसका कोई भी 1%, कोई छोटा परसेंट भी आतंकवादी घटना से जुड़ा है तो भी बहुत बड़ी फिगर होती है। इसलिए मेरा मानना है, मैं बड़ा हताश हुआ हर्षा जी, मैं बड़ा हताश हुआ जो लोग लगातार हमारे साथ चैनल पे बात करते रहे, देश की और राजनीति की बात करते थे, देश को आगे बढ़ाने की बात करते थे। इस पूरे घटना के बाद एक सेंटेंस भी नहीं आया, उन्होंने कंडेम तक नहीं किया। दुख इस बात का होता है प्रतिनिधि पांडे जी, दुख इस बात का नहीं है हमको कि आतंक घटना हुई है, वो तो दुख रहेगा ही जिनके परिवार में हुआ है,
पर मैं फिर से कहता हूं, ढूंढूंगे, ढूंढते रहेंगे, मारते रहेंगे। और अब तो मैं विशेष कानून की बात कर रहा हूं जो अभी सरकार लाने वाली है कि ऐसे आतंकवादियों को बिल्कुल एक विशेष कानून के तहत उनके अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल शुभेंदु, जो इसमें कोई दो राय नहीं है, जिस तरीके से ये तमाम सफेद पोश निकल कर आए हैं इस पूरे मामले में, वो वाकई बेहद हैरान करने वाला था। क्योंकि जो डॉक्टर जीवन दान देते हैं वो इस तरह की आतंकी साजिश को रच रहे थे और बाकायदा 2 साल से लगातार एक्सप्लोजिव्स को इकट्ठा किया जा रहा था। 4 प्लेसेस को चिन्हित किया गया था। 6 तारीख को बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, उसी तारीख को चुनकर कुछ बेहद बड़ा करने वाले थे। हालांकि जिस तरीके से आपने भी मेंशन किया, हड़बड़ाहट में ही सही, ये पूरी आतंकी साजिश उजागर हुई और उसके बाद से तमाम सफेद पोशों को तो पकड़ा ही जा रहा है। उसी बीच अब मदरसों पर भी ये पूरा एक्शन देखने को मिलेगा। अब देखना होगा कि जांच पड़ताल में क्या कुछ और निकलकर सामने आता है, क्योंकि वो वाकई बेहद इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम इनसाइट शेयर करने के लिए।